A very good morning to all of you. Today we are going to start chapter number 11, that is the Foolish Guard. एक foolish guard के बारे में ये स्टोरी है, तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है. Once there was a king who had a monkey as his friend or and pet. एक किंग था जिसके पास की एक मंकी था, मतलब एक बंदर रखे हुए था. वो अपने दोस्त के जैसा उसे रखे हुए था और एक पेट के जैसा भी, पालतू जानवर की तरह भी रखे हुए था और उसे अपना दोस्त भी मानता था. वो He loved the monkey very much. वो उस बंदर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था. He fed him fresh fruits from the royal fruit orchard and even dressed him in finery. वो उसे हर रोज फ्रूट जो फल है वो एकदम ताज़ा फल खिलाया करता था. वो भी कहाँ का, उस जो रॉयल किंग का जो ऑर्चर्ड था, मतलब जहाँ पे गार्डन था उसका, जहाँ पे ढेर सारे फ्रूट्स का पेड़ था लगा हुआ, वहाँ से एकदम ताज़ा फल बिल्कुल तोड़ कर लाता था और वो उसे उस बंदर को खिलाता था और उसे अच्छे से कपड़े भी पहना कर रखता था. He trusted the monkey very much. वो उस बंदर पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता था, बहुत विश्वास था उसे कि वो बहुत अच्छा है, वो कभी उसे धोखा नहीं दे सकता, हमेशा उसके लिए काम करेगा, तो उसे बहुत ट्रस्ट था. One day the king decided to keep the monkey as his personal guard. एक दिन जो किंग था वो सोचा कि वो मंकी को अपने पर्सनल गार्ड के तौर पे रख ले, जो उसका देखभाल करे, हर वक्त ख्याल रखे, हर समय उसके साथ रहे, so that he could have the monkey with him all the time. तो और इसलिए वो वो जब पर्सनल गार्ड बना लेता उस मंकी को, तो क्या होता उसके बाद कि मंकी उसके साथ दिन रात रहता, ऑल द टाइम रहता, क्योंकि वो उसका पर्सनल गार्ड बन चुका होता. द किंग देन टुक द मंकी एवरीवेयर फ्रॉम द बैटल ग्राउंड टू द कोर्ट एंड एवरी टाइम ही ट्रेवल्ड आउट ऑफ द किंगडम. और किंग फिर उसके बाद उस मंकी को कहीं भी ले जा सकता था, वो उसे बैटल ग्राउंड में से कोर्ट में ले जा सकता था, मतलब जहाँ पे वो न्याय करता है, राजा जो न्याय करता है वहाँ पे भी ले जा सकता था. बैटल ग्राउंड जहाँ लड़ाई होती है वहाँ भी ले जाया जा सकता था. और हर वक्त जब भी वो कहीं जा रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा, तो वो जो मंकी है वो उसके साथ ही रहेगा. Now the monkey loved the king with the same intensity. और उसके बाद फिर मंकी जो है वो उसी सेम तरीके से, मतलब पहले जैसा ही मंकी जो है उस किंग से, मतलब उस राजा से प्यार करता है. एंड वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी एट हैविंग बीन अपॉइंटेड एज द किंग्स पर्सनल and was very proud and happy at having been appointed as the king's personal guard. अब वो उसे बहुत, जो मंकी है उसे बहुत गर्व होता है कि वो किंग का क्या है, पर्सनल गार्ड है. He had decided to carry out his duty with utmost devotion. मतलब वो सोचता है कि वो अपना जो ड्यूटी है, वो जो अपना काम है, वो बहुत ही डिवोशन के साथ करेगा, वो बहुत ही मन लगाकर अपना काम करेगा. The king kept the monkey with him all the time, so when the king slept, the monkey would guard the bed chamber. मतलब किंग जो है वो मंकी को हमेशा अपने साथ रहता था, तो जब किंग सो रहा होता था उस वक्त मंकी क्या करता था, मंकी बेड चैम्बर पे, मतलब बेड के आसपास देखता था कि कहीं कोई बेड के आसपास कोई है तो नहीं, मच्छर या फिर मक्खी कुछ है तो नहीं, तो वो ये क्या करता था, वो देखते रहता था. He would see that no one disturbed the king when he slept and used to fan the king as he slept. वो देखता था कि कोई भी किंग को सोते वक्त परेशान ना कर सके और हमेशा किंग को सोने के वक्त वो पंखा झलते रहता था किंग को, राजा को. As it is known, the royal bed chamber is decorated with flower pots and various perfumes and fragrances wafted through its environs. मतलब ये तो सब कुछ ये वो जानता था, सब लोग जानते हैं ये कि जो रॉयल बेड चैम्बर था वो किस चीज़ से डेकोरेट किया हुआ होता है, फ्लावर पॉट से. ढेर सारा फ्लावर पॉट सुंदर रखा हुआ रहता है, डिफरेंट टाइप्स का परफ्यूम वहाँ पे रहता है, फ्रेगरेंस रहता है, अलग तरह का फूल लगा हुआ रहता है जिससे अच्छी सुगंध आती है. तो क्यों रखा जाता है ये सब कुछ, ताकि रूम का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा बना रह सके और आदमी का राजा जो रहता है, राजा को अच्छे से नींद आ सके, वो अच्छे से चैन से सो सके. One day a bee once buzzed in through an open window. एक दिन क्या होता है कि एक जो खिड़की रहता है, वो खिड़की खुला रहता है और उस खिड़की के द्वारा एक बी जो है, मधुमक्खी जो है, वो क्या होती है, अंदर आ जाती है. The king was taking his afternoon nap. मतलब किंग जो है वो दोपहर का वक्त रहता है और किंग क्या करता है दोपहर के वक्त में,
थोड़ा आराम कर रहा होता है। As usual, the monkey sat by the king's bed fanning him। और हमेशा की तरह जो मंकी है, जो बंदर है, वो क्या करता है, उसके बेड के पास बैठा हुआ रहता है और उसे पंखा चल रहा होता है। But the bee when the monkey spotted the bee, he tried to chase it away by using his fan। जैसे ही मंकी ने उस बी को देखा, उस मक्खी को देखा, तो वो चाहता है कि वो उस मक्खी को फैन से हटा दे। वो फैन से हटाने की कोशिश करता है। बट द बी lingered on buzzing around the king face। लेकिन बी क्या करता है, जो मक्खी है, वो क्या करता है, वो किंग के फेस के पास इधर उधर भिन भिन करते रहता है। When after continuous efforts the bee did not leave। बहुत देर तक वो कोशिश करते रहता है उसे हटाने के लिए, लेकिन क्या होती है, जो मक्खी होती है वो नहीं हटती। Just then the bee settled itself on the king's forehead। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो जो बी है, मतलब मक्खी जो रहती है, वो कुछ देर के बाद अपने आप को किंग के फॉरहेड पे, सर पे बैठ जाती है जाके। नाउ मंकी वॉज वेरी एंग्री। जैसे ही वो बैठती है बस मंकी बहुत गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल गार्ड रहता है, उसका यही काम है कि वो राजा का देखभाल करे, राजा को कोई परेशान नहीं करे। अब तो राजा को परेशान करे तो कौन कर रही थी, मक्खी परेशान कर रही थी। तो मंकी जो है वो बहुत परेशान हो जाता है बंदर। एंड इज हिज डिवोटेड जील टू प्रोटेक्ट द किंग। और उसका ये जो डिवोटेड पर्सनैलिटी है, जो वो अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचता है कि नहीं, मेरा काम अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए वो किंग और उसका काम क्या होता है, किंग को प्रोटेक्ट करना। द मंकी ड्रीव आउट द किंग स्वॉर्ड विच वॉज लेइंग ऑन द टेबल। टेबल पे किंग का जो स्वॉर्ड है, मतलब किंग का जो तलवार होता है, वो रखा हुआ रहता है। वो वहाँ से उस तलवार को उठाता है। He promptly lifted the sword and struck at the bee on the king's forehead। और वो तलवार को लेता है और मक्खी पे चलाता है। और मक्खी पे जैसे ही वो चलाने जाता है तो वो क्या होता है, किंग के, मतलब राजा के सर पे लग जाता है। This obvious impact of monkey split the king's head in two and brought the king's end। और इसी वजह से जो मंकी है, वो किंग का जो हेड है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, मतलब कट जाता है, और किंग वहीं पे मर जाता है। तो किंग वहीं पे मर जाता है। ये आपकी स्टोरी थी। इस स्टोरी से आपको क्या मोरल मिलता है? तो इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि वन शुड नॉट मेक फ्रेंड्स विथ अ फूल और सेंसिबल फोर्स आर बेटर देन फुलिश। हम लोगों को वैसे लोगों को बिल्कुल भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए जो मूर्ख हैं, जो बेवकूफ़ हैं, जिन्हें कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए उन्हें वो बिना सोचे समझे काम करेंगे। जो बेवकूफ़ होते हैं उन्हें हमें कभी भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। इससे अच्छा है, बेवकूफ़ लोगों को दोस्त बनाने से अच्छा है कि हम लोग बिना दोस्त के रहें। तो आप भी कभी भी किसी भी बेवकूफ़ इंसान से दोस्ती नहीं करेंगे। जो बेवकूफ़ है उससे आप दूर रहेंगे। हमेशा अच्छे इंसान से, जो अच्छा इंसान होता है, उससे ही हमें दोस्ती करनी चाहिए। तो ये आपका स्टोरी था। अब देखिए एक्सरसाइज कुछ कर लेते हैं हम लोग। पेज नंबर 47। चूज द करेक्ट ऑप्शन का 1 नंबर देखिए, किंग फीड द मंकी फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम द रॉयल फ्रूट। तो दिस इज तो इसमें होगा फ्रूट ऑर्चर्ड। 1 नंबर में ऑर्चर्ड। 2 नंबर, किंग डिसाइडेड टू कीप द मंकी एज हिज पर्सनल गार्ड। 2 नंबर में गार्ड। 3 नंबर, मंकी हैड डिसाइडेड टू कैरी आउट हिज ड्यूटी विद आउटमोस्ट डिवोशन। 3 नंबर में डिवोशन। 4 नंबर, वन डे अ बी। 4 नंबर में बी, B-E-E-B। 5 number, the monkey sat by the king's bed। The monkey sat king's bed fanning him। उसको पंखा चल रहा होता है। 5 नंबर में fanning। 6 नंबर, the bee settled itself on the king's forehead। 6 नंबर में forehead। अब आइए fill in the blanks में। 1 number, monkey was very proud and happy at having been appointed। 1 number में appointed। 2 number, when the monkey spotted the bee, he tried to chase। 2 number में chase। 3 number, but the bee lingered on buzzing around the king's forehead, king's face। 3 number में face। 4 number में the monkey drew out the king's sword। sword means क्या होगा? sword means तलवार, ठीक है। 5 number, monkey promptly lifted the sword and struck at the bee on the king's forehead। 5 number में king। 6 number, this obvious impact on monkeys split the king's head। 6 number में head। अब आइए true false में। 1 number, one day king decided to make the monkey his warrior। This is false, आप लिखेंगे। 2 number, monkey had
आउट हिज ड्यूटी विथ utmost डिवोशन, दिस इज ट्रू, तो टी लिखेंगे। 3 नंबर, वन डे अभी वंस बर्स्ट इन थ्रू एन ओपन विंडो, तो दिस इज फॉल्स, एफ लिखेंगे। देन टर्न द पेज। 4 नंबर, द मंकी sat by the king's bed fanning him, तो दिस इज ट्रू, तो टी लिखेंगे। 5 नंबर, द मंकी drew out the king's knife which was laying on the table, तो दिस इज फॉल्स, तो एफ लिखेंगे। अब आइए फन टाइम है। नीचे में फन टाइम में आपको ये जो वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं इनको इस बॉक्सेस में खोजना है और खोज के आपको सर्कल आउट करना है, तो ये आप खुद से कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।